हाल ही में तालिबान और अमेरिका आमने-सामने हैं, जिसका मुख्य कारण बगराम एयरबेस है। यह वही एयरबेस है जिसे अमेरिका ने दोहा वार्ता के पश्चात छोड़कर जाने का निर्णय लिया था। आपको बताते चलें, बगराम एयरबेस अफ़गानिस्तान की राजधानी काबुल से मात्र 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वहीं चीन के सीमावर्ती प्रांत सिंगजियांग से भी इसकी नज़दीकी है। ऐसे में यह एयरबेस मध्य एशिया की जियोपॉलिटिक्स की दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। वैसे तो इस एयरबेस को रूस ने डेवलप किया था, किंतु जब अमेरिका द्वारा 2001 में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम शुरू किया गया, तो इस एयरबेस को पुनः अवसंरचनात्मक दृष्टि से मजबूत किया गया। आपको बताते चलें, मध्य एशिया में यह एक ऐसा एयरबेस है जहां कई हजार सैनिक सरवाइव कर सकते हैं। 2001 से 2020 तक अमेरिकी सेना व नाटो का यह मुख्य केंद्र था। 2020 में बाइडेन सरकार अफ़गानिस्तान को फाइनली छोड़ने का निर्णय लेती है, जिसे ध्यान में रखते हुए तालिबान सरकार के साथ दोहा में एक बैठक बुलाई जाती है। इसी में निर्णय लिया गया कि अमेरिकी सेना अब अफ़गानिस्तान से वतन की ओर मुख करेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि चूँकि बगराम एयरबेस को अमेरिका के पैसे से डेवलप किया गया, ऐसे में उनका अधिकार बनता है। किंतु तालिबानी सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वो एक बार पुनः 20 साल युद्ध करने के लिए तैयार हैं, किंतु अपनी 1 इंच भी अमेरिका को नहीं सौंपेंगे। ध्यान देने योग्य यह भी है कि चीन भी इस मुद्दे को लेकर के अत्यंत सक्रिय है, क्योंकि चीन के सिंगजियांग प्रांत में हाल ही में परमाणु साइट स्थापित करने का निर्णय लिया था। आखिर ऐसा क्या वजह है कि 2020 में छोड़ा गया यह एयरबेस अमेरिका पुनः इस पर अधिकार क्यों पाना चाह रहा है? आपको बताते चलें, 2025 में मध्य एशिया के क्षेत्र में जियोपॉलिटिक्स एक नया रंग ले रहा है, जिसमें अमेरिकी प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। रूस, चीन और भारत का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। वैसे तो ट्रंप अपनी मनमानी विदेश नीति के लिए पूरे विश्व में विख्यात हैं, और इसी नीति का यह एक रणनीतिक हिस्सा है कि वह मध्य एशिया में पुनः अमेरिकी प्रभाव स्थापित करना चाह रहे हैं। आपको बताते चलें कि अमेरिका में वैसे तो ट्रंप की नीतियों की आलोचना होती रही है, किंतु ट्रंप की इस नीति का न केवल वहां की जनता में बल्कि स्थानीय समाचार पत्रों में भी एकजुटता दिखाई दे रही है। अगर अमेरिका को बगराम एयरबेस पर पुनः अधिकार करने का मौका मिलता है, तो न केवल उन्हें दीर्घकालिक रूप से रणनीतिक लाभ प्राप्त होगा, बल्कि मध्य एशिया में अमेरिकी प्रभाव भी लंबे समय तक बने रहेंगे। विद्वानों का एक धड़ा ये भी स्वीकार करता है कि अगर अमेरिका द्वारा अफ़गानिस्तान के अवसंरचनात्मक विकास पर खर्च किए जाएं और वहां पे निवेश के लिए मार्ग खुलें, तो अफ़गानिस्तान भी इस प्रस्ताव पर बाद में सहमत हो सकता है। खैर, ये बातें भविष्य के गर्त में हैं, और ऐसा माना भी जाता है कि विदेश नीति में न तो कोई स्थायी मित्र है, न ही कोई स्थायी शत्रु। राष्ट्रीय हित ही सर्वोपरि होता है।